जय हिंद। इस वीडियो में बिहार पुलिस फिजिकल से संबंधित बहुत ही ज़रूरी जानकारी हम जानने वाले हैं और इस जानकारी में हम जानने वाले हैं हाइट और वेट के बारे में और चेस्ट के बारे में। इन तीनों के कम रहने पे आप क्या करेंगे या एक्यूरेट है तो आप क्या करेंगे ताकि आपका जो पीटी है वो क्वालिफाई करके आएंगे। और आप यकीन मानिए यदि मेरे द्वारा बताए हुए नियम को फॉलो करेंगे तो आप 100% आप जो है सफल होकर आए वहाँ से आने वाले हैं, पीटी पास करके आने वाले। कम भी है तो भी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, खींच करके नहीं देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेस्ट पे। तो चेस्ट जो है पुरुष अभ्यर्थी का लिया जाता है, तो सभी पुरुष अभ्यर्थी का चेस्ट लिया जाता है और हाइट लिया जाता है, ये दोनों चीज़ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कई का क्या होता है कि कई अभ्यर्थी का जो है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर चेस्ट कम हो गया दौड़ते दौड़ते, चूँकि जितने सारे भी दौड़ने वाले बंदे होते हैं ना उनका चेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो जिनका भी 2 सेंटीमीटर कम है, 3 सेंटीमीटर कम है या फिर जिनका भी एक्यूरेट है तो उनको डर लगा हुआ रहता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो वही सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जितने चेस्ट कितना लिया जाता है। जितने सारे भी जनरल के कैटेगरी हो गए, प्लस EWS हो गए, प्लस EBC हो गए और प्लस में BC कैटेगरी हो गई, इनका चेस्ट कितना लिया जाता है बताइए। इनका चेस्ट लिया जाता है आपका कितना, 81 सेंटीमीटर लिया जाता है नॉर्मल। और इसको फुला करके आपको 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना पड़ता है, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए इतना, ठीक है। और इसके अलावे जितने भी कैटेगरी बचते हैं SC प्लस ST, इनका क्या शेड्यूल है, इनका 79 सेंटीमीटर लिया जाता है नॉर्मल बिना फुलाए हुए और 5 सेंटीमीटर फुला करके ये आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे कम होने पे वो लोग छांट देते हैं। और चेस्ट कहाँ से नापा जाता है, चेस्ट नापा जाता है निप्पल जो है निप्पल पर से ही नापा जाता है, उसके ऊपर से नहीं नापा जाता है। मतलब ऑन द निप्पल बोल लीजिए या डाउन द निप्पल बोल लीजिए, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा नीचे से ही नापा जाता है, ठीक है। इतना होना चाहिए। अब बात करते हैं जिनका भी 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर कम है या एक्यूरेट है, जिनको डर लगा हुआ रहेगा वो क्या करें। तो मेरे द्वारा बताए हुए चीज़ों को फॉलो कीजिए, हो जाएगा। देखिए जो भी आप डाइट ले रहे होंगे वो तो ले ही रहे होंगे, उस चीज़ में कोई बात ही नहीं है, वो आप ले ही रहे होंगे। लेकिन डाइट में आप क्या क्या शामिल कीजिए मैं आपको बताता हूँ। आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें आप अंगूर को शामिल कीजिए। देखिए अंगूर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी अंगूर मार्केट में मिल रही है और काफ़ी सस्ती, 50 रुपये 60 रुपये केजी आपको मिल रहा है अंगूर। तो आप 1 केजी अंगूर लीजिए और 1 किलो अंगूर आप एक दिन में समाप्त कर दीजिए। देखिए जो हम बोल रहे हैं 1 किलोग्राम बोल लीजिए, 1 सेंटीमीटर लिख दिया हम यहाँ पे, तो 1 केजी अंगूर आपकी एक दिन में समाप्त होनी चाहिए। यदि आप 1 किलो अंगूर नहीं खा सकते एक दिन में, देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में खाइए, आप हर दिन में आपको 1 किलो अंगूर समाप्त करना है। दोपहर में खा लीजिए, शाम में खा लीजिए, मॉर्निंग खा लीजिए, जैसे खाना खा लीजिए। यदि नहीं खा सकते तो कम से कम आप जान लीजिए 2 दिन में आप जो है 1 किलो अंगूर जरूर समाप्त कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो 7 दिनों के भीतर आपकी जो चेस्ट है वो कम से कम 2 सेंटीमीटर आपको फूल जाने वाली है, बढ़ जाने वाली है, ठीक है। ये चीज़ अपनाएं। उसके बाद जो है क्या करें, विटामिन की टेबलेट आप लें। जितने सारे भी दौड़ने वाले हैं वो सारे कैंडिडेट को मैं बोल रहा हूँ कि विटामिन की कोई भी टेबलेट आप लें। और यदि आपके चेस्ट ज़्यादा है तो आप जो है 1 डे गैप करके ले सकते हैं, और यदि आपका चेस्ट कम है तो आप पर डे विटामिन की टेबलेट कोई सा भी लीजिए और साथ में अंगूर का सेवन कीजिए। आपका जो चेस्ट है वो कम से कम मान लो कि 2 से 3 सेंटीमीटर जो है आपकी एक सप्ताह के भीतर फूल जाने वाला है। और 8वें दिन आप खुद हमें कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरा सही हो गया, ठीक है। और बात करते हैं क्या होगा कि जब आप वहाँ पे पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, जब आप रनिंग क्वालिफाई कर जाएंगे, गोला फेंक क्वालिफाई करके और हाई जंप क्वालिफाई करके आएंगे, तब आपका लिया जाने वाला हाइट और चेस्ट। तो उस समय क्या करेंगे, इतना सब क्वालिफाई करने के बाद जब हाइट और चेस्ट के लिए आप आएंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, पुशअप लगाएंगे। पुशअप जितना लगाना है आप लगाइए पुशअप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुशअप जितना आपको मारना है लगाइए, डिप्स आप जो बोल सकते हैं, ठीक है। जितना आपको पुशअप लगाना है लगाइए। और उससे क्या होगा, इंस्टेंटली आपकी जो चेस्ट है वो कम से कम 2 सेंटीमीटर उस टाइम आपकी फूल जाने वाली है। बात समझिए। जिनका भी कम है एक्यूरेट है वही ऐसा करें, जिनका ज़्यादा है तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जिनका कम है, मैं ये बोल रहा हूँ, जिनका कम है चेस्ट 2-4 सेंटीमीटर कम है या फिर जिनका एक्यूरेट ही आ रहा है, उनको डर लगा हुआ है वो लोग ये चीज़ करें, उनका डेफिनेटली जो है सिलेक्शन हो जाने वाला है, ठीक है। अब चलिए और दूसरे टॉपिक पे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हाइट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ भी जान लीजिए
यदि आप बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम देने वाले हैं तो आप क्या करें, अनअकैडमी आपके लिए बैचेज लाया है, यहाँ पे आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए 68 बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुकी है 9 मार्च से, और ये आपके 8 महीने तक चलने वाली हिंदी मीडियम में रहने वाली है। सभी के विशेषज्ञ टीचर हैं यहाँ पे, तो अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और बीपीएससी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है 13 मार्च संडे को, इसमें आप 50% तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको जो है 67 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाने वाला है, और मिक्स टेस्ट सीरीज जो है टारगेट 110 प्लस बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाने वाला है। साथ ही जो है बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, कहाँ पे, जैसा हम हर बार कहते हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करें, अनअकैडमी आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लेंगे और रेफरल कोड के रूप में जीके भी 10 का आप यूज़ करेंगे तो जितने सारे भी फ्री प्लान हैं वो सारे आपको मिल जाने वाले हैं। साथ ही यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाने वाला है, तो डबल बेनिफिट है। और ये जो प्राइस है ये कुछ ही दिनों तक रहने वाली है, क्योंकि प्राइस बीपीएससी के लिए काफ़ी बढ़ने वाली है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि तैयारी करें वो लोग जल्दी से जल्दी इस प्लस सब्सक्रिप्शन को ले लें, क्योंकि इसके अलग ही बेनिफिट हैं आपको, जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही मेगा डेली T20 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल रहा है, करेंट अफेयर्स का मिल रहा है, और जो लोग सीडीपीओ का एग्जाम देने वाले उनके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सब कुछ यहाँ पे है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं अपने हाइट के बारे में। तो हाइट पे यदि हम बात करें तो हाइट कम रहने पे क्या करेंगे, उनका भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए और ये जान लीजिए जो मैं बताऊंगा वो 100% सक्सेस ट्रिक है वहाँ पर। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, किसके बारे में आपको मैंने बताया था अभी, क्या, चेस्ट के बारे में जैसा बताया था, उसी तरह मैं हाइट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन देख लीजिए हाइट कितना लिया जा रहा है, तो हाइट 165 सेंटीमीटर लिया जाता है। किनका किनका लिया जाता है, तो जितने सारे भी जनरल के कैटेगरी के हैं उनका लिया जाता है, और बीसी कैटेगरी का लिया जाता है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का 165 सेंटीमीटर लिया जाता है। उसके बाद जो भी बचते हैं आपके ईबीसी बच जाते हैं, प्लस जो है एससी बच जाते हैं, और एसटी बच जाते हैं। इन तीनों का कितना लिया जाता है, 160 सेंटीमीटर लिया जाता है। पहले क्या था, पहले ईबीसी का 162 सेंटीमीटर लिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं, ईबीसी का भी 160 सेंटीमीटर ही लिया जाता है। ये है हाइट। लेकिन अब बात करते हैं जिनका भी हाइट कम है उनका क्या। देखिए जिनका भी 1 सेंटीमीटर तक कम है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पूरे तन के रहेंगे। देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपकी हाइट नापी जाएगी, जब आपकी हाइट मापी जाएगी तो आपको फुल्ली तन के रहना है। बात समझिए, आपको थोड़ा सा भी डाउन नहीं होना, बिल्कुल भी डाउन है, एकदम सर एकदम पूरा तान के रखना है और बिल्कुल सामने देखना है। वो लोग कहेंगे भी कि लूज हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं होना है, आपको हमेशा तन के रहना है। यदि आप 1 सेंटीमीटर कम तक हैं और फुल्ली तन के हैं वहाँ पर, तो हो सकता है कि आपका हो जाए। लेकिन जिनका भी एक्यूरेट है, या एक्यूरेट से जैसे मान लो कि 165 सेंटीमीटर लिया जाता है तो उनका 165 जो है 89 आ जाता है या 166 आता है, उन लोगों को डर लगा हुआ रहता है। या फिर जिनका भी 160 लिया जाता है उनका 161 है, उन लोगों को भी डर लगा हुआ रहता है, या 160 ही है, एक्यूरेट भी है तो उनको भी डर लगा हुआ रहता है। वो लोग भी यही करेंगे, तन के रहेंगे, तो उनका जो है घटेगा नहीं। मैंने ऐसा देखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब वेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट का जो है वेट नहीं लिया जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में वेट को लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, तो यदि कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।